जरूर क्लियर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, लॉस्ट होने की हम बात कर रहे थे। आचार्य जी, देखा ये गया है कि कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको ये चीजें हैं जी। तो वो कैसे पहचाने, व्यवहारिक लक्षण क्या है? देखिए सलोनी जी, समझना होगा। जैसा कि पत्रिका का हमने विवेचन किया, दो चीजों का हमने विवेचन किया। पहला विवेचन क्या किया कि अगर आपके जीवन में पंचमेश पीड़ित है, बहुत अच्छी पत्रिका माता रानी कहते हैं ना कि जिस पे हम प्रश्न करते हैं उसी के हिसाब से किसी पत्रिका का विवेचन कर देते हैं। पंचम भाव के अंदर अगर राहु महाराज जी बैठ जाएंगे, केतु महाराज जी बैठ जाएंगे, पंचमेश आपका शत्रु राशि मित्र अवस्था वृद्ध अवस्था के अंदर बैठ जाएंगे, छठे आठवें 12वें भाव के अंदर बैठ जाएंगे। और जो सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया है नवमांश पत्रिका में भी, अगर आपका पंचमेश पीड़ित है तो आप क्या देखेंगे, आप करना चाहते हैं। जैसे भी बच्ची की हम उदाहरण दे रहे हैं कि बच्ची करना चाहती है, बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर दशा क्या चल रही है, दशा लग्नाधिपति की चले और लग्न के स्वामी का प्रभाव इसके जीवन में बहुत अच्छा जा रहा है। इस समय उच्च कोटि का राजयोग बना, सफलता का योग बन सकता है। लेकिन क्या है, केतु महाराज जी पंचम भाव में बैठ करके वो जो सफलता है ना उसमें रुकावट का योग बना रहे हैं। क्या करेंगे, केतु जी कहते हैं हमारे पास तो ब्रेन है नहीं, केतु का ब्रेन नहीं है ना, उनका सर नहीं, उनका नीचे का हिस्सा है, तो हम आपका ब्रेन कैसे चलने देंगे। आपके जो ब्रेन में सफलता का योग बना है उसमें हम रुकावट का योग बना सकते हैं। बेहतर है उसका आपको निदान करना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रही हैं, कहते हैं कि गोस्वामी जी ने क्या बोला, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे जो दर्शक हैं इतनी आशाओं से फोन करते हैं, उनको हम भटका दें, नहीं ये कर दीजिए वो कर दीजिए, उससे नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने कर्म को ठीक करना होगा कि अगर हमारे पंचम भाव हमारा पीड़ित हो रहा है तो उसका ऐसा क्या कर्म रहा है कि जिसके कारण हमारे जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है। पंचम किसका कारक होता है, पंचम आपके संतान का कारक होता है। हमारे आज उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं, ऐसे काफी हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को बड़ा पीड़ित करके रखते हैं, बड़ी समस्या। अभी तो हम क्या बोलते थे, बच्चों पे एपिसोड करते थे कि आपके जो बच्चे हैं अगर आपका सम्मान नहीं करते हैं तो असफलताओं का जो बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपका बच्चा आपके लिए पूरा समर्पित होकर के आपके जीवन में सफलता का जो बना देता है, लेकिन आपका प्रेम उस बच्चे के प्रति बन नहीं पाता, आप अपने बच्चे को स्नेह नहीं दे पाते हैं। हमारे कितने ऐसे गार्जियन बोलते हैं मेरा बेटा बुरा है, उसकी हरदम बुराई करते रहेंगे, हरदम निगेटिव चीजों को बोलते रहेंगे। और उसके कर्म को तो देखिए, आपके लिए कितना अपने आप को निछावर करना चाहता है, इतना प्रेम आपके लिए रखता है, फिर भी उस बच्चे को आप हरदम तिरस्कार करते रहते हैं, उसको हरदम इतना पीड़ित करते रहते हैं। तो अगर ऐसा कर्म करते हैं तो हमारा जो है पंचमेश पीड़ित होता है। आपके जीवन में क्या बताया गया, क्योंकि पंचम से पराक्रम का देखा जाता है, संतान का देखा जाता है, अच्छे प्रेम का देखा जाता है। तो पंचम को ठीक करना है तो सबके साथ प्रेम करना होगा। आपका बच्चा है, कुछ गलती जाने अनजाने हो गई, उसको बैठ के अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं ना। हम बच्चों पे भी बताया है कि अगर आप अपने पिता के साथ ऐसा करते हैं, माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो ऐसा प्रभाव आता है। लेकिन पंचमेश अगर आपका पीड़ित हो रहा है तो कहीं ना कहीं से अपने संतान को अपने पीड़ा पहुंचाई है। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो अबॉर्शन करा देते हैं। तो अगर आपके जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, परेशानी का योग बन रहा है, तो किसी प्रकार से अगर आपने संतान को पीड़ा का योग पहुंचा दिया है, अपने गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या करा दिया है जी, तो आपका पंचमेश पीड़ित हो जाएगा और आप फिर क्या देखेंगे, आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है आज अपने संतान को गले लगाइए, उसकी जितनी गलतियां हैं उसको माफ करके उसके जीवन में आनंद का योग बना दीजिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल सफलता का योग बनेगा और उसके लिए हम हर चीज आपको बताएंगे। थोड़ी देर में महा उपाय भी आपको मिलने वाला है। लेकिन जिस चीज का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लकी कौन आज बनने वाला है, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन बना है आज लकी। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी जी, मैं संगीता वाजपेयी बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप संगीता? कैसा लग रहा है लकी कौन बन के? संगीता, आपसे निवेदन है कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करके बात करें, जिससे कि आप इस अवसर का फायदा उठा पाए। बड़ी मुश्किल से कॉल लगते हैं। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1970। आपने बताया ही नहीं आप कहाँ से बात कर रही हैं संगीता? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी, कैसा लग रहा है लकी कौन बन के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। चलिए अब अपना प्रश्न पूछिए।
जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1970 और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ प्लेस है प्लेस ऑफ बर्थ है जी, महाराष्ट्र वर्धा। टाइम भी बताइएगा। टाइम 3:45 PM। जी, पूछिए सवाल संगीता, जी। सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। लाइक मुझे पता करना है लाइक मुझे नौकरी कब मिलेगी जी, और बाहर अमन विदेश यात्रा की कोई मेरे में योग है नहीं है, जी। वो पता करना था। जी, और दूसरे बच्चा जो मतलब मेरी लड़की अभी 9 साल की है तो दूसरे बच्चे की कोशिश में है। जी, बिल्कुल। आपकी मम्मी का स्वास्थ्य कैसा है? हाँ ठीक है। अभी ठीक है? हेलो, हाँ जी। अभी वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपने 2 प्रश्न किया, एक तो करियर के लिए पूछा है, दूसरा आपने संतान का 3 प्रश्न आपने किया है, तीसरा आपने विदेश यात्रा के लिए प्रश्न किया है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, वर्तमान में ऐसा कोई योग आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि शनि जी आपकी पत्रिका में अक्टूबर 2017 में आने वाले हैं। विदेश यात्रा का योग तब बन जाएगा। करियर आपका थोड़ा सा वर्तमान में बड़ा पीड़ित दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में कहां पर विराजमान है? भाग्य स्थान में विराजमान है। जिस घर में गुरु महाराज जी बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं। सूर्य आपकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है, चंद्रमा का ग्रहण लगा है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज जी हैं, जहां से संतान का योग बनता है। मैं आपको आपकी पत्रिका के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, वर्तमान में आपके जीवन में संतान का योग भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर में 2017 में आपके जीवन में संतान का योग बन सकता है। आपको 2 उपाय करना चाहिए। सबसे पहला कार्य करना चाहिए, चंद्रमा ग्रहण जिन जातकों के जीवन में आ जाता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में रोग ऋण शत्रु का योग बना देता है, माता के स्वास्थ्य में पीड़ा का योग बना देता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, क्रोध कई बार आपको गुस्सा दे सकता है। बेहतर है कि चंद्रमा को बैलेंस कर लें, चंद्रमा को मना लें। पूर्णमासी के दिन इस उपाय को करना है, चंद्रमा जी के मंदिर में जाकर के, नवग्रह मंदिर में जाकर के, या फुल मून जब होता है खुले आसमान के अंदर चंद्रमा को कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़ा सा सफेद पुष्प डाल करके अर्घ देना प्रारंभ कर दे। ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। दूसरा, सूर्य आपकी पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना प्रारंभ कर दें। जो आप थोड़ा सा लेट उठती हैं, प्रातः काल में उठना प्रारंभ कर दें और सूर्य से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो असफलता, परेशानी का युग बना है उसको समाप्त कर दें। ऐसे भावना के साथ आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। फरवरी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय का योग बना है, अच्छी नौकरी आपके जीवन में होगी, आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनेगा और संतान योग बनेगा। चलिए, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया। लेकिन आप अगर हमारा शो देख रहे हैं और आपकी कॉल नहीं लग पा रही तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, सीधे आचार्य जी से आपकी बात होगी। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, tare@liveindia.tv पर अपना प्रश्न भेजें और जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब बात कर लेते हैं, लॉस्ट होने की बात हम कर रहे थे। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे, इसके पीछे ग्रह भी होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से इंसान लॉस्ट हो जाता है, खोया खोया ऐसा रहता है, और क्या कुछ ग्रह मिलके भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल समझना होगा। देखिए, समझने की बात है मेरे भाई बहन। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर हमने कर्म बता दिया कि आपका पंचमेश पीड़ित क्यों होता है, आपके 5वें घर के अंदर अगर केतु जी विराजमान है, राहु महाराज जी विराजमान है, शनि महाराज जी विराजमान है, सूर्य भगवान विराजमान है, मंगल महाराज जी विराजमान है, तो उसका कारण क्या है? हमारे उन गार्जियन से बहुत विनम्र निवेदन है, जो जितने माता पिता अपने बच्चों को पीड़ा पहुंचाते हैं, गुस्सा रहते हैं, हर बात में उनको तिरस्कार कर देते हैं, उन तमाम गार्जियन से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को स्नेह देना प्रारंभ करें, उनको प्यार करना प्रारंभ करें। दूसरा कार्य आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका पंचमेश पीड़ित है तो 5वें भाव के स्वामी किस अवस्था के अंदर, किस भाव के अंदर विराजमान है। हमने आपको बताया कि अगर 6ठे भाव के अंदर भी कई बार युवा अवस्था के अंदर विराजमान है तो इतना बुरा असर आपके जीवन में नहीं आता, लेकिन अगर आपके 6ठे भाव के अंदर मृत अवस्था के अंदर विराजमान है तो कहीं ना कहीं से आपका बच्चा, हमारे ऐसे कई गार्जियन है बोलते हैं, गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ाई बहुत करता है लेकिन उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं से उसका पंचमेश पीड़ित है। आप कहते हैं ना कि आप अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में सफलता का, आपका जो बॉस है आपसे प्रसन्न नहीं रह पाता, आप कुछ ना कुछ आपसे गलतियां होती चली जाती हैं और आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में उसका जो प्रभाव है निगेटिव होकर के बुरी चीजों का आपके जीवन में प्रभाव होता प्रारंभ हो जाता है।
आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपका पंचमेश पीड़ित है तो आपको करना क्या है। सबसे पहला कार्य करना है कि जो आपका संबंध पिता के चलो आप संतान है, अगर आपके पिता के साथ आपका संबंध खराब चल रहा है, फिर एक बार आप संतान है ना अपने माता पिता के, आप जाके उनसे आग्रह करना प्रारंभ कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए कि हमारे माध्यम से जाने अनजाने अगर आपको कुछ पीड़ा पहुंची है तो आप क्षमा करें। सबसे पहले तो अपने कर्म को ठीक करना होगा। दूसरा, आपकी पत्रिका में जो पंचमेश है, 5वें भाव के स्वामी है, और नवमांश के अंदर जरूर देखिएगा कि नवमांश के अंदर पंचमेश कितने डिग्री के अंदर विराजमान है। अगर उनकी डिग्री उत्तम कोटि की डिग्री है तो आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। लेकिन अगर उनकी डिग्री वीक है, आपका बच्चा IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, CA बनना चाहता है, और उसके पंचमेश पीड़ित है, उस पंचमेश के स्वामी युवावस्था के अंदर विराजमान है, बहुत अच्छा है, और बाल्यावस्था के अंदर विराजमान, उनको थोड़ा सा पूजा पाठ करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था के अंदर विराजमान है, अगर उनकी डिग्री आपके बच्चे की पत्रिका में कमजोर है तो आप क्या देखेंगे, आप चाह करके भी अपने बच्चे के जीवन में सफलता का योग नहीं बना सकते। बेहतर है कि उसका उपाय कर लीजिए। जैसे आप उपाय कर लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपके बच्चे के अंदर अच्छी एनर्जी, अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अखिला जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका अखिला, क्या पूछना चाहती? आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है, लगता है हमका कॉल कट गया है। अब बात कर लेते हैं, हिट है तो फिट है कि बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं बोलते हैं ना बाल झड़ रहे हैं, बाल क्यों झड़ते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। जिसकी पत्रिका में बुध पीड़ित हो जाएंगे, जिनकी पत्रिका में गुरु पीड़ित हो जाएंगे, ऐसे हमारे तमाम दर्शकों के जीवन में देखेंगे कि उनके बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आ गई है तो आपको यह परेशानी का योग बन सकता है। बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको करना है। आपको शुक्रवार के दिन देवी मंदिर के अंदर जाना है, एक नारियल लेना है, एक इत्र लेना है। आपको देवी मंदिर के अंदर जाके दान करना है और उनसे प्रार्थना करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जो सबसे नारियल का संबंध किससे देखा गया, देवी से देखा गया है। उसके ऊपर जो उसका कहते हैं जटा होती है ना, कितनी मजबूत होती है, उसको निकालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में अच्छे बाल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक इत्र का दान करिए और देवी मंदिर में नारियल दान करिए, अपनी मनोकामना उनको बताइए। इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई बात फिट है तो हिट है की। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? नमस्कार, मैं दुर्ग से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी जी नमस्कार। जय माता दी। एक्चुअली मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2000। 4 अगस्त 2000। समय है दोपहर के 3:49। 3:49 पे जन्म हुआ है। समय क्या है और जन्म स्थान कहाँ का है? स्थान भिलाई छत्तीसगढ़ का है। प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि मेरी बेटी को एक्चुअल में मैं आगे बायोलॉजी लेके पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो क्या डॉक्टर बनने का योग्य है या किसी और लाइन पे उसको भेजना उचित रहेगा? बिल्कुल, जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, बच्ची बहुत होशियार है। इनकी पत्रिका में देखिए धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ है और धनु लग्न के स्वामी गुरु महाराज जी इनके पत्रिका में 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। गुरु शनि दोनों विराजमान है। करियर का संबंध सीधा बुध से देखा जाता है। बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है, लेकिन सूर्य ग्रहण दोष लगा है। बेहतर है सूर्य ग्रहण दोष आप इनका निदान करा दीजिए। साथ में इस बच्ची को थोड़ा अगर आप कर सकते हैं तो इसके वजन के बराबर जौ होता है या जौ के आटे की रोटियां बना करके गौ मंदिर में गुड़ के साथ में आप इस बच्चे के माध्यम से आप दान करा दीजिए। ये दोनों उपाय अगर आप करा देते हैं, और आपने जो प्रश्न किया है कि ये डॉक्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती, 100% ये डॉक्टर भी बन सकते हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में भी जा सकती हैं। डॉक्टर का योग इनकी पत्रिका के अंदर ज्यादा है, आप इस उपाय को करा दीजिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए आपको करियर को लेकर दिशा मिल गई है और अब इसे फॉलो करिए, आगे सफलता का योग बनेगा, ऐसा आचार्य जी भी कह रहे हैं। और वक्त आ गया है अब महा उपाय जानने का, जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, खोए रहते हैं। तो वक्त आ गया है कि आचार्य जी आपको बताएं कि सजग और सचेत कैसे रहे। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, जो आज हमारा विषय था, उस विषय के लिए हम एक महा उपाय आपको बता रहे हैं। इसको आपको गुरुवार के दिन करना है। आपको करना क्या है,
आपको शहद लेना है। शहद के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवाष्टक का पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पित करना है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अगर शहद का सीधा संबंध सूर्य से देखा जाता है, जिनका ब्रेन बहुत अच्छा चाहिए, ब्रेन बहुत पावरफुल चाहिए, उसके लिए सूर्य भगवान की उपासना करना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उनसे आग्रह करना है कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो हमारा पंचमेश पीड़ित हो गया है उसके लिए हमारे जीवन में निदान का योग बना दीजिए। दूसरा कार्य करना है, जो आपका पंचमेश पीड़ित है उसका निदान जरूर करिए। अपने पिता, अपने संतान के साथ संबंध अपना अच्छा करिए। आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ नोएडा से नितिन जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नितिन। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ मैडम, मेरी जन्म कुंडली है, देखो 28/2/1987। 28/2/1987। 28/2/1987। जी आगे बताइए। जन्म स्थान, समय, जन्म स्थान औरत बाजार। आपकी आवाज समझ में नहीं। बहुत साफ आपकी आवाज नहीं आ रही है नितिन। हाँ औरत बाजार। हाथ कर। समय बताइए, समय बताइए। जन्म समय, समय शुक्रवार सवेरे 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे। प्रश्न बताइए। जन्म स्थान कहाँ का है, मुझे नहीं समझ में आया अभी। इनकी आवाज साफ नहीं हो पा रही है। औरत बाजार फुलंबरी। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद। महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद। क्या प्रश्न क्या है आपका? सर मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी तक सफलता मिल रही, बार बार छूट जा रही। मेरी अभी शादी बाकी। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आगे इनका किस तरह से फ्यूचर आगे बढ़े, करियर कैसे बने, इस बारे में बिल्कुल पूछना नितिन, चाहते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपका मकर लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी शनि महाराज जी आपकी पत्रिका में लाभ भाव के अंदर विराजमान है, शत्रु राशि के अंदर विराजमान है। गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका के अंदर विराजमान है। जैसा कि हमने आपको विवेचन किया, जिनकी पत्रिका के अंदर गुरु चांडाल दोष लग जाएगा उनके जीवन में सबसे पहला क्या होगा, ज्ञान क्षेत्र पीड़ित हो जाएगा। ज्ञान क्षेत्र को आपको मजबूत करना चाहिए। एक नीलम रत्न आपको धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 1.25 किलो सरसों